जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर भला है और अद्भुत परमेश्वर है जिसने खुदाबंद ने अभी तक संभाला। हम सब कुछ खुदाबंद के नाम में इकट्ठे हुए। प्रभु की महिमा हो। और आज की सुबह प्रभु का वचन हमें देखने का मौका मिला है, तो आप मेरे साथ निकालें प्रभु के वचन को। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 आयत तक हम यहाँ पर देखते हैं। खुदा की वाणी में यहाँ पर ऐसे लिखा, 12 अध्याय का 1 से लेके 5 आयत तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इस बात से आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़वा लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे। उसने उसे पकड़वा के बंदीगृह में डालवा और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसने लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। आज प्रभु के वचन से बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ कि लो लगाकर प्रार्थना करना। लो लगाकर प्रार्थना करना। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पतरस के जीवन में ऐसा परीक्षा आया, ऐसा समस्या आ गया कि उसको वहाँ पर जो एक राजा हेरोदेस, उस समय में एक राजा था और राजा ने उसको पकड़वा कर उसी समय में कलीसिया के लोगों को बहुत सताने वाला था, और उसने पतरस को पकड़वा कर और उसके साथी को भी मरवा डाला और पतरस को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया गया, जेल खाना में डाल दिया गया। और वहाँ पर 4 सिपाहियों के बीच में उसको वहाँ पर रखा गया है, बाइबल बताती है। और वहाँ पर पतरस को जब जेल में डाला गया, लेकिन एक बात है, जब कलीसिया को पता लगा तो कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी भाई बहन। इसलिए आज कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये, जब हम लो लगाकर हम किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी उस जिंदगी में वो काम होते हैं। इसलिए यहाँ पर पतरस के लिए जब लो लगाकर कलीसिया ने प्रार्थना किया, तो उसके लिए वहाँ पर काम हुआ। कैसा काम हुआ? वहाँ पर जब लो लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको वहाँ से छुड़ा ले गया। वहाँ से उसको छुड़ा ले गया बंदीगृह से। और उसने स्वर्गदूत आया और आकर उसने बोला, आप ही उठ। उसके जंजीर हाथ में से सब बेड़ियाँ सारी टूट गईं, और उसने बोला कि अपने कपड़े पहन, जूता पहन, कमर कस और मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाई बहन, कहने का मतलब आज की सुबह क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए हम लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, तो खुदाबंद वो सुनते हैं, सुनने वाला है। इसलिए आज हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, हम परीक्षा में पड़े हुए हों, हम बीमारी में पड़े हुए हों, हम समस्याओं से जूझ रहे हों, या हमारे काम ना हो रहे हों, लेकिन आज मैं आपको बताऊं तो आज से हम लो लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। हम एक दिन की प्रार्थना से हमारे जीवन नहीं बदलता है। एक दिन की प्रार्थना से हमारा जीवन नहीं बदलता है, या एक दिन की प्रार्थना से हमारे ज़िंदगी में काम नहीं होता है। हमें लो लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार से कलीसिया में यहाँ पर बताया कि कलीसिया ने लो लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना किया और उसकी ज़िंदगी में काम हो गया। इस प्रकार का जब हम लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुनते हैं। खुदा का वचन में ये बातें हैं। और हमें और एक आगे लेकर जाना चाहता हूँ एक कहानी की ओर, जो कि दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसका 1 से हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर 1 से 7 तक है, जो हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। राजा हिजकिय्याह ने भी जो मरने पर था और डिक्लेयर हो गया कि अभी मर जाएगा और उसको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर जब प्रार्थना करना, लो लगाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उसकी दुआ और प्रार्थना को सुन लिया। उस खुदाबंद ने उसकी दुआ और प्रार्थना को सुन लिया। असंभव था, ये बात असंभव था और उसके लिए मरना ही था, लेकिन जब लो लगाकर उसने खुदा से प्रार्थना किया है,
उसने पूरे तरीके से उस खुदा अपने रूप में आकर परमेश्वर के सम्मुख आया और उसने अपने आप को बोला कि अभी प्रभु मैं आपके आगे अपने मन की सच्चाई से मैं तेरे पास में आता हूँ, जो मैंने किया है वो अपनी सारी बातें उस खुदा को बताने लगा, बोलने लगा। इसलिए वो लो लगा कर उससे प्रार्थना कर रहा था। जब प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने उसको एक बड़ा उत्तर दिया, और वो उत्तर दे दिया कि अभी तेरी 15 वर्ष आयु और बढ़ा दी है, अभी तेरी 15 वर्ष आयु और बढ़ा दी है, अभी तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आज की सुबह आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हमें लो लगाकर प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम एक दिन की प्रार्थना से हमारा जीवन नहीं है, लेकिन हम कलीसिया को, हम विश्वासियों को, हमें परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जब हम इस तरीके से हम लगातार प्रार्थना करेंगे, लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाएगी, आपकी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर सुनेगा। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हम एक दिन की प्रार्थना या हम थोड़ी देर की प्रार्थना से हम अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी में हम अपने हालातों को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे हालात, हमारे जीवन हम बदल सकते हैं। तो हम कलीसिया में जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, हमें लगातार निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा लो लगाकर। इसलिए हम आगे हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए खुदावंद के वचन में और एक आयत से बताना चाहता हूँ, याकूब की किताब 5 अध्याय का, याकूब की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 17 और 18 आयत में भी वहाँ पर एलिया ने जब लो लगाकर प्रार्थना किया, लो लगाकर प्रार्थना किया, पहले उसने प्रार्थना किया कि बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। वहाँ पर 3.5 साल तक उस भूमि पर जल नहीं बरसा। और जब उसने प्रार्थना की तो क्या हुआ, आकाश से वर्षा हुई और भूमि बलवंत हुई। वहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ, उसने प्रार्थना जो करता था वो इस तरीके से पावरफुल प्रार्थना करता था, लो लगाकर खुदा से प्रार्थना करता था, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। इसलिए वो बारिश को बंद कर भी सकता था, खोल भी सकता था, लेकिन कैसे परमेश्वर उसकी दुआ को सुनते थे। वो हमेशा परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता था, वो हमेशा खुदा की लो लगाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इस रीति से वो उसकी ज़िंदगी में काम होते थे। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें ये जानना अवश्य है। और एक आयत आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर खुदा के वचन में लिखा, प्रेरितों का काम 16 का 25 से हम 40 तक पढ़े, वहाँ पर भी पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, उस समय में भी देखिए वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना के जरिए से उनकी ज़िंदगी में वहाँ पर भी बड़ा काम होया गया है। वहाँ पर भी बड़ा काम होया। वो काम कैसे होया कि उस बंदी गृह से वो भी वहाँ पर उनको छुटकारा मिला गया है। और प्रार्थना करते समय एक बड़ा भूकंप आया और सब कुछ, दीवारें जेल की बंदी गृह की नई हिलकर डोल उठी और उनके हाथों की बेड़ियाँ खुल गईं और उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा होया। ये कैसे होया, वहाँ से उनका छुटकारा होया। एक सब उस खुदाबंद से लो लगाने की प्रार्थना का उत्तर था। ये लो लगाकर प्रार्थना करने का उत्तर था। आज भी आप अपने बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, ऐसे जैसे पतरुस को खुदाबंद ने आज़ाद किया, जैसे यहाँ पर पौलुस और सिलास को आज़ाद किया, तो आज आपको और मुझे भी ऐसी लो लगाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसी लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेंगे, हमारी प्रार्थना को वो अनसुना नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकार को सुन लूँगा और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। खुदावंत का वचन में लिखा है, इसलिए कि वो हमारी दुआओं को सुने। और हमारा फर्ज ये है कि हम उसके बेटा बेटी होने के नाते हमें प्रार्थना करना हमारे लिए अवश्य है। एक विश्वासी का जो मेन हथियार है वो है प्रार्थना, और प्रार्थना से हमारा विजय होती है, प्रार्थना से ही हमारी विजय होती है। इनके जीवन में कहाँ से विजय आया, इनके जीवन में प्रार्थना के जरिए से ही वो लोग छुटकारा पाया गया है, वो लोग जीता गया है। इसलिए हमें आज की सुबह भोर की प्रार्थना में ये हमें संदेश
आज की सुबह देखने के लिए मिला है, तो आज से हम ये बात को जानें या सीखें कि लो लगाकर प्रार्थना करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है, और ये बात हमारी ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए इस बात के लिए। तो इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ये बातें लेकर आपको उत्साह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये खुदावंद का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और आगे का समय में हम प्रार्थना में जाएंगे।